हरियाणा के खेड मंत्री संदीप सिंह ते गंभीर दोष लगाए गए ने। यह दोष महिला कोच ने लगाए ने। इस मामले में एसएसपी दे अगे भी पेश हुई। उन्हां सारी घटना बारे दस्सिया भी की होया ते सारी जानकारी दी। तुसी भी सुनो की कहा। संदीप सिंह की साइड से कोई भी चीज़ कंट्रोल में नहीं हुई, ना उन्होंने अपनी हरकतें कंट्रोल में की हैं। और उन्होंने बोला है कि मैं अगर सही थी तो मैंने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की। मैं सही थी, बट मैं एक बहुत नॉर्मल फैमिली से एक नॉर्मल लड़की हूँ। ये जो सब कुछ चल रहा है ये मैंने कभी लाइफ में ना प्लानिंग की ना एक्सपेक्ट किया। और अब जब मैं ये फेस इस दौर से निकल रही हूँ तो मुझे नहीं पता क्या सही है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है मैं नहीं चुप बैठ सकती। चाहे लोग जिस मर्जी तरीके से मुझे जज करने की कोशिश करें, तो ये मैंने पुलिस कंप्लेंट के लिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। जो वो कल बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, तो बीइंग ए गर्ल जो उन्होंने मेरे साथ की, जो मिसबिहेव किया, वो एक अलग चीज़ है। बट सबसे पहले जो उन्होंने कस्में खाई हैं मंत्री बनने के लिए, वो इस संविधान के रूल्स का ही फॉलो नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने मतलब देश के पूरे सिस्टम को ही मतलब एक क्वेश्चन में लाके खड़ा कर दिया है। एक्चुअली मेरी ज्वाइनिंग, जो मेरा अपॉइंटमेंट लेटर था ओएसपी में जूनियर कोच, वो मुझे मिला है सितंबर में। और ये है सबूत, क्योंकि मैं अब चीज़ें, मुझे काफ़ी धमकियाँ मिल रही हैं, मुझे अभी तक कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिला है। और मैं इसके बारे में मैं पूरा कोशिश करूँगी कि मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा सर से भी मैं अब मेरे लिए मदद की उम्मीदें कर रही हूँ। और सबसे पहले देश की जनता, एक्चुअली कल मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें मैं बिल्कुल अवॉइड कर रही हूँ। क्योंकि जो लोग इनके बहकावे में हैं, जिन्हें मिसगाइड किया गया है, उन्हें बिल्कुल कुछ नहीं पता है। क्योंकि आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, कभी ना कभी किसी ना किसी लड़की को अपने लिए बात करनी पड़ेगी। और किसी ने नहीं डायरेक्ट अभी मैं अभी किसी से, क्योंकि मैं कल से किसी से कोई बात नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं मतलब मैं खुद को टाइम दे रही हूँ। क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है ये मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। और दूसरी चीज़, इन्होंने मेरे को 13 मई को इन्होंने मुझे जो स्नैपचैट से जो है मुझसे बात कर रहे थे, ये वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है विद टाइमिंग्स। आप प्लीज़ इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप हर एक इंसान को दिखाइए टीवी पे। ये वो कॉन्फिडेंशियल स्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की जो बेसिक डिटेल है, फाइनली गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि किस एथलीट को या किस स्पोर्ट्स पर्सन को वो नौकरी देने वाले हैं। ये वो लिस्ट है जो इन्होंने मुझे 13 मई को विद टाइम 2:47 समथिंग मुझे भेजा है। आई एम सॉरी, मैं अभी ओपन कर देती हूँ जी। ये वो स्क्रीनशॉट है जो स्नैपचैट आईडी पे इनका मैंने लिया। और इन्होंने मुझे बोला था कि आप तो जॉब में कन्फर्म है। ये देखिए 13 मई की ये है ये मैसेजेस। बाकी मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मुझे देश की जनता पे पूरा भरोसा है, मीडिया पे पूरा भरोसा है, और अपने देश के कानून पे पूरा भरोसा है, और साथ ही सरकार पे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कल से मुझे चीज़ें सुनने में मिल रही हैं कि अभय सर ने मुझे काफ़ी करोड़ों पैसा दिया है ये कंट्रोवर्सी फैलाने के लिए, मैं कोई फेक लड़की हूँ। तो ये टोटली बेबुनियाद आरोप हैं, क्योंकि वो मेरे हरियाणा स्टेट फेडरेशन के चीफ हैं, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ हरियाणा के प्रेसिडेंट हैं। मैंने हर वो कोशिश की सीएम सर से लेके होम मिनिस्टर सर से कि कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी बात सुने। और मीडिया में कोई ऐसे ही ओपनली कोई आके नहीं खड़ा होगा। मेरे पास कोई एविडेंस था, दैट्स वाई मेरे पास ये लास्ट ऑप्शन था, इसलिए मैं आप सबके पास आई। बिकॉज मैं आप सब पे दिल से ट्रस्ट करती हूँ, और मुझे अपने देश के कानून पे, अपने देश के मेरे पास एक्चुअली एक मेल थे जो मैंने खुद से किए थे। और वो इन्होंने मुझे, जब ये जिम में जो स्टेडियम में जो जिम है, ये आप कहीं से भी इंक्वायरी करवा लीजिएगा, क्योंकि अब सब चीज़ें होंगी, प्रॉपर होंगी। ये अकेले जिम में जाते थे, इन्होंने वहाँ सबके सामने बोला मुझे, क्योंकि नो डाउट इनडायरेक्ट लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। बट ही इज ए मिनिस्टर, पावरफुल आदमी है, कोई मेरे साथ नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरा सच है। हरियाणा के खेड मंत्री संदीप सिंह ते छेड़खानी का दोष लगाया गया कि खेड मंत्री की सरकारी कोठी दे विच उन्हां नाल छेड़खानी की गई है। महिला कोच का कहना है कि उन्हां नाल जो भी घटना वापरी है उस दे विच सख्त तो सख्त जिहड़ी है बनदी कार्रवाई की जावे। उन्हां नूं अपने देश के संविधान ते कानून ते पूरा भरोसा है कि उन्हां नूं इंसाफ मिलेगा। ते दूजे पासे हुण देखना होएगा कि खेड मंत्री दी कुर्सी जावेगी जां फिर उन्हां दी गिरफ्तारी हुंदी है। इस मामले दे विच कौन सच्चा है ते कौन झूठा है, यह जांच दा विषय है। पुलिस दी कार्रवाई दे विच यह सामने आ ही जावेगा। इस रिपोर्ट दे विच इन्ना ही। तुसीं देखदे रहो ABC पंजाब।